अब यहां देखना, इनके शिष्य बहुत आए हमारे पास। अब उन्होंने जब तंग वंग होकर, क्योंकि उनके काम सरे नहीं, सारे दुखी हो गए, जितने भी उनके भूत भी पूजे, प्रेत भी पूजे, श्राद्ध भी निकाला है, और सारी शास्त्र भी साधना करें। तो मैंने पूछा भी तुम गुरुदेव आपके कौन है, कि उन कौन नहीं जानता उन गुरुदेव को, सारे वर्ल्ड में बोलबाला उनका, विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी है। तो मैंने कहा आपका नाम लेने का नंबर फिर कैसे पड़ा? कहते हैं गुरुदेव ने नाम नहीं दिया हमारे को तो क्रिया समझाई थी। हम गए थे आश्रम में इनका, यहाँ पर महरौली के अंदर दिल्ली में आश्रम है, बहुत लंबे चौड़े अक्षेत्र में बना हुआ है। वहां गए थे तो वहां साधु संत छोड़ रखे महाराज जी ने, उन्होंने हमारे को क्रिया समझाई थी। ऐसे ये 4 क्रिया दी थी। गुरुजी को से आप मिले हो या उन्होंने आपको डायरेक्ट ऐसी क्रिया करवाई है कि नहीं? फिर आपके गुरुजी कौन हुए? गुरुजी तो वो है जो प्रैक्टिकल करवावे और आमने सामने मंत्र देवे। गुरुजी बैठे अमेरिका में, वो तो बैठे अमेरिका में महात्मा जी, और नाम देव 3rd पर्सन, और गुरुजी वो, ये बहुत बढ़िया बात भाई। फेरे हुए किसी तक और पति कोई और, ये कभी आज तक सुना है किसी ने? अब जो और संत अभी आए हैं भक्तात्मा हमारे पास, इस परिभाषा प्रभु की सुनकर, वो कहते हैं जी वो तो पहले तो ऐसा किया करते थे, अब तो स्वयं ही क्रिया बताते हैं, अब किसी के माध्यम से नहीं बताते। उनको पता लग गया होगा कि ये तो सब ऐसे ऐसे कहानी हो रही है और फिर ये तो मर्यादा भंग हो रही है, फिर वो स्वयं क्रिया देने लग गए। तो इसी दौरान हमारे गुरुदेव को इन नकली संतों और महंतों के कारण हरियाणा सरकार ने रोहतक जेल में रखा लगभग 2 साल के लिए, और हम इंतज़ार करते थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब हमें नाम मिलेगा, लेकिन ऐसा 2 साल तक हो नहीं पाया। तो मेरी पत्नी, वो भी हमारे गुरुदेव की शिष्य है, भगतमती, तो उसको लगभग बीमार ही रहती थी। वो मेरी शादी के बाद ही बीमार रहने लग गई थी, तो हमारे घर में कोई और पूजा पाठ होती नहीं थी, हमने नाम नहीं ले रखा था। तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भाई ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि जोत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने जोत लगानी शुरू कर दी। जोत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी, तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपये की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है, और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है, तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे। तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का, कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है, वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी।
तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है।